So I have watched so many people, like close people, buy their vehicles. I have विटनेस्ड इट, उनके साथ टेस्ट राइड के लिए जाना, शोरूम में जाना, फिर गाड़ी की डिलीवरी लेने वाले दिन उनके साथ जाना, गाड़ी घर पे लेके आना. आई हैव विटनेस दिस, आई हैव एक्सपीरियंस दिस. मेरे डैड की कार हमारे घर पे अलग अलग गाड़ी आई, मेरी पहली एक्टिवा, देन माई फर्स्ट मोटरसाइकिल, देन माई फ्रेंड्स फर्स्ट मोटरसाइकिल. But the experience which I am sharing today with you guys through this video is completely different for me. ये हमेशा जैसा एक्सपीरियंस मुझे मिलता था वैसा एक्सपीरियंस नहीं है नई बाइक खरीदने वाला. The story is about, of course, me and my friend. His name is Sumit. And if I have to start from the beginning, we both are automobile enthusiasts. हमें राइडिंग बहुत पसंद था, ट्रैवलिंग बहुत पसंद है. And we have done fair amount of riding in our life, like long rides. He has done ECR South का पूरा ride, which is like 3,000-4,000 kilometers. Then I have done Rajasthan ride, जो कि एक वो भी 3-4 हज़ार किलोमीटर्स के आसपास था. देन नंबर ऑफ स्मॉल राइड्स लाइक नागपुर हैदराबाद, नागपुर मुंबई, नागपुर पुणे, नागपुर नासिक, दोनों ने किया है हमने. ही हैज़ डन कोकन राइड, आई हैव डन कोकन राइड. एंड आई यूज़ टू वर्क विथ ईवो इंडिया मैगजीन एक टाइम पे. ही यूज़ टू वर्क इन ARAI. I guess Sumit is automobile engineer or maybe a mechanical engineer. So we are enthusiasts. मतलब हमें मोटरसाइकिलिंग पसंद है. दिस इज़ फॉर द कॉन्टेक्स्ट. हम एक दूसरे को कैसे जानते हैं वो भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है. वी वर ऑन अ राइड, ए 2-नाइटर राइड टू चिखलदरा. एक मोटरसाइकिलिंग क्लोज ग्रुप का एक ऑफ रोडिंग इवेंट रहता है. मोटरसाइकिल से हम ऑफ रोड ट्रेल्स ढूंढते हैं मॉनसून में, और काफ़ी अच्छा, काफ़ी भयंकर ऐसा ट्रेल रहता है. वो इतना इजी नहीं रहता है. मड, वाटर क्रॉसिंग, जंगलों के बीच में से ऐसा वो ट्रेल रहता है. एंड सबकी गाड़ियाँ फंस रही थी, मतलब मेरी भी ऑफ कोर्स, और सबको धक्का मार मार के हम निकाल रहे थे. एंड दैट इज़ हाउ वी मेट, सुमित एंड आई, एंड बिकम फ्रेंड्स ऑन दैट ट्रेल इन चिखलदरा और मेलघाट. देन फास्ट फॉरवर्ड 3-4 years ऑफ आवर लाइफ. हम करियर में थोड़ा फोकस करना चाहते थे. वी वांटेड टू अचीव सो मेनी थिंग्स, वी वांटेड टू डू सो मेनी थिंग्स. सुमित ने उसका लंबा राइड किया था कुछ 2016-2017 में. मैंने मेरे लाइफ का लंबा राइड किया था मोटरसाइकिल राइड 2018 में. एंड स्लोली हमारा राइडिंग कम होते गया. वो रहता है ना फेज सभी के लाइफ में कि हमें कुछ करना है, कुछ अचीव करना है, स्पेसिफिकली करियर को लेके, फाइनेंस तगड़े करने हैं, काम अच्छा करना है, ये वो हमारा फेज चल रहा था. एंड आई थिंक थिंग्स वर नॉट गोइंग दैट गुड. ऑफ कोर्स स्टार्टिंग का पीरियड बहुत सारा कन्फ्यूजन, बहुत सारा स्ट्रगल रहता है अपनी ही वजह से, अपनी लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से. नॉलेज कितना भी रहे, एक्सपीरियंस कम रहता है, तो वो स्टार्टिंग का स्ट्रगल सभी को देना पड़ता है. And we were trying very hard to do the right thing, to to achieve our dream, what we had in our minds. तो धीरे धीरे करते करते करियर पे ज़्यादा फोकस करने के लिए we started giving up other things in our life. उसमें से एक मोटरसाइकिलिंग भी था. मोटरसाइकिलिंग हमने बंद कर दी. और ऐसा होता है. द मोस्ट ट्रिकी पार्ट इज़, अपन ये सोचते हैं कि बाकी सब बंद कर दूंगा तो करियर पे ज़्यादा ध्यान दे पाऊंगा, और उससे फिर मेरी ग्रोथ करियर में बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी. बट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हमें ये रियलाइज़ नहीं होता है कि वी आर लूजिंग आवर सेल्फ्स. एंड अपन अच्छे रहना, अपनी सैनिटी मेंटेन रहना, ये अपने काम के लिए बहुत ज़रूरी है. इफ़ वी आर लूजिंग आवर सेल्फ, देन वी आर नॉट द बेस्ट वर्जन ऑफ आवर सेल्फ. और अगर तुम खुद का बेटर वर्जन नहीं हो तो तुम करियर में भी कैसे अचीव करोगे जो भी तुम करना चाह रहे हो. तुम्हें वहाँ पे भी खुद का बेटर वर्जन रहना पड़ता है. बहुत सिंपल चीज़ है देखा जाए तो, सोचा जाए तो उतनी भी सिंपल नहीं है. समझने को काफ़ी टाइम लगता है ये चीज़ कि
तुम्हें खुद का भी ख्याल रखना है, तुम्हें खुद के हेल्थ का भी ख्याल रखना है, तुम्हें तुम्हारे मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखना है. एंड दैट इज़ वेयर फॉर द पीपल लाइक अस मोटरसाइकिलिंग कम्स इन अ पिक्चर. और बट हम मोटरसाइकिलिंग क्यों करना है, उससे क्या अचीव होने वाला है, यही सोचते हैं. उससे मेरा करियर में कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है. बेसिकली अपने हॉबी से अपना कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, ये सोचते हैं. और अपन और ज़्यादा काम करने का ट्राई करते हैं, और रिजल्ट्स थोड़े कम आते हैं, और चीज़ें डे बाय डे साइडवेज जाना चालू होती है. सिंपली बिकॉज यू आर नॉट जस्ट द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ. इसलिए एनीवे, दिस वॉज 2018, 19, 20. 2020 से पूरा ही बंद हो गया था राइडिंग. मेरे पास तो बाइक भी नहीं थी जो वर्किंग कंडीशन में थी, कोई ना ही सुमित के पास थी कोई बाइक जो वर्किंग कंडीशन में थी. वो कार से घूमता था और मैं एक्सेस से घूमता था, सुजुकी एक्सेस 125. उसके बाद मेरे कुछ और नए दोस्त बने जो कि थोड़े मेरे से यंग है, छोटे. उनको मैं मोटरसाइकिल चलाते हुए देखता था, तो मुझे फिर से कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन आया कि यार मैंने बाइक लेना चाहिए. इतने साल हो गए, मैंने बाइक क्यों नहीं ख़रीदा है. एंड आई वॉज क्लियर, आई विल यूज़ मोटरसाइकिल फॉर द कम्यूट इन द सिटी. आई वॉज श्योर उतना मुझे करना ही था. मैं राइड पे जाऊँ नहीं जाऊँ, लंबी राइड छोटी राइड, इट डजेंट मैटर. आई वॉज क्लियर, आई वॉन्ट टू बाई अ मोटरसाइकिल. 2024 में आई बॉट ए मोटरसाइकिल. उसमें भी बहुत कुछ हुआ. बाइक कोई और बुक की थी, टाइम पे लेने गया कोई और. एंड नाउ आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट आई मेड दैट डिसीजन. एंड आई हैव मोटरसाइकिल 1 साल से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है. मैं मेरी हीरो एक्सपल्स 4V चला रहा हूँ. एंड जब से बाइक ली है, ग्रेजुअली धीरे धीरे मैंने राइडिंग शुरू किया और बहुत मज़ा आया. संडे राइड्स है वो. अभी भी कोई ऐसा लॉन्ग 6-7 दिन वाला ट्रिप नहीं किया है बाइक से, बट आई स्टार्टेड समवेयर अराउंड 100 किलोमीटर्स लॉन्ग राइड, देन 150 250 किलोमीटर्स, फिर एक लॉन्गेस्ट अभी तक का मैंने सिंगल डे में 450 किलोमीटर राइड किया. सो काफ़ी मज़ा आया. कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि अपन एक खुद का पार्ट खो चुके थे, वो फिर से मिल रहा है. एंड सुनने में अभी मैं खुद को सुन रहा हूँ तो काफ़ी फिल्मी लग रहा है ये डायलॉग, बट नो, इट इज़ नॉट फिल्मी. शायद रियल एक्सपीरियंसेस से ही डायलॉग्स लिखे जाते हैं. एंड यस, द फीलिंग इज़ वेरी जेन्युइन. आई डिड लॉस्ट सम पार्ट ऑफ मी व्हेन आई वाज नॉट राइडिंग मोटरसाइकिल्स. अभी एक जब बाइक पे रहता हो तो आई एम अ वेरी डिफरेंट पर्सन. एंड इट इज़ नॉट जस्ट बीइंग ऑन मोटरसाइकिल, बीइंग ऑन अ रोड ट्रिप और राइड. ऑटोमोबाइल्स के बारे में बात करना भी बंद कर दिया था. कौन सी नई बाइक आ रही है, कौन सी बाइक अच्छी है, कौन सी बाइक बुरी है, नए गाड़ियों का टेस्ट राइड्स लेना, ये सब भी हमने बहुत बंद ही कर दिया था. एंड दिस वाज मेजर पार्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी. दिस इज़ वॉट वी वर बिफोर. बहुत सालों तक हम ऐसे ही थे. ऑटोमोबाइल और मोटरसाइकिल, हाँ ये लॉन्च हुआ, इसका ऐसा उसका वैसा, ये दिन में एक बार टॉपिक निकलता ही था. 2 दिन में एक बार किसी ना किसी के साथ ये बात होती थी एक टाइम पे. एंड सडनली इट वॉज गॉन. सो ये एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ मैं मेरे फिल्मी डायलॉग का. सो यस, मैंने मेरा मोटरसाइकिल ख़रीदा, 1 साल चलाया. एज आई सेड, I found some part of myself on that motorcycle, not in a very very filmy way, but genuinely. और वो कहीं ना कहीं फिर मेरे बातों में और उसमें आने लगा. एंड सुमित वॉज नॉट राइडिंग स्टिल. उसने ट्राई किया, हिज एक्सपीरियंस वॉज नॉट गुड. उसके पास ड्यूक 390 थी एक, जिसकी कंडीशन बहुत अच्छी थी पहले, बट उसका पहले फिर एक राइड पे हमने जाने का ट्राई किया था, राइड करने का ट्राई किया था. वो राइड पे उसका एक्सीडेंट हुआ था. नॉट अ मेजर एक्सीडेंट, बट यस, गाड़ी ख़राब हो गई थी काफ़ी. फिर हमने एक बार राइड करने का ट्राई किया था, मेरी नई एक्सपल्स और उसकी ड्यूक 390. इट गॉट ओवर हीट और फिर हम टो मार के घर पे वापस आए थे.
20-30 किलोमीटर का ही से ज़्यादा हम जा नहीं पाए थे हमारे सिटी से। उसके बाद देर वॉज अ लॉन्ग राइड, उसमें भी उसकी गाड़ी ख़राब हो गई थी एंड वी हैड टू लीव द बाइक इन द मिडल। जो हमारा ट्रिप था उसके आधे में एक सिटी है, वहाँ पे हमारे पहचान के थे, तो उनके घर पे हमें गाड़ी खड़ी करके हमारा आगे का ट्रिप हमने कंप्लीट किया था। बाकी सब कार में थे, तो सुमित भी अपना बाइक वहाँ पे ड्रॉप करके उसने भी वो ट्रिप कंप्लीट किया था। सो ही वॉज इन द कार ओनली। तो ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए, आई एम श्योर और एक दो एक्सपीरियंसेस मैं भूल रहा हूँ, बट ऐसा बहुत स्मूथ कुछ नहीं हुआ। वेन एवर ही ट्राइड टू कम बैक इन मोटरसाइकिलिंग, वेन एवर ही ट्राइड टू राइड मोटरसाइकिल विथ अस, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे ही हुआ है। इट वॉजंट स्मूथ। कमिंग बैक टू द डे व्हेन वी डिसाइडेड कि चल यार बहुत दिन हो गए, चिखलदरा नहीं गए। चिखलदरा इज़ द सेम प्लेस वेयर वी मेट ऑन अ ऑफ रोड ट्रेल, ठीक है। तो यूजुअली वी गो टू चिखलदरा एवरी ईयर इन मानसून। वी वर लाइक कि हमने इस साल मिस कर दिया है, बहुत सारे प्लान्स कैंसिल हो रहे हैं अपने, नहीं कुछ तो कम से कम चिखलदरा वाला राइड करके आते हैं। फर्स्ट ही said कि लेट्स गो बाय कार। आई वॉज लाइक ओके, देन आई वॉज लाइक नो, मैं बाइक से आऊँगा यार, कार से क्या आऊँ वहाँ पे, क्योंकि मेरे पास तो बाइक है ना, एक्सपल्स। सो ही वॉज लाइक ठीक है नो प्रॉब्लम, तू अपने बाइक से आ, मैं कार से आता हूँ। वी वर लाइक यस ओके साउंड्स गुड। देन हम वही कॉन्वर्सेशन चालू हो गया था। बाइक थी मेरे पास, तो वो जो पुरानी बातें बाइक को लेके, ऐसा होना, दिस इज़ हाउ द वे मोटरसाइकिल बिहेव्स, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसे चलती है ये वो बातों से कहीं ना कहीं सुमित को भी ऐसा लगा कि यार नहीं चल यार मैं भी बाइक से आता हूँ। सो आई हैव अनदर माई फर्स्ट मोटरसाइकिल विथ मी, ठीक है, जो मेरी पहली बाइक थी FZS। वो बोला कि यार मैं ना FZ से आता हूँ। FZ कैसे कंडीशन में है? मैं बोला यार ओके ही कंडीशन है, वो उसको कुछ होता नहीं, यामा इट इज़ जापनीज़, बस चली नहीं थी। और जेन्युइनली FZ ने कभी हमें तकलीफ़ नहीं दी है कोई भी प्रकार की, बस इतना ही कि वो स्लो थी बहुत, और अभी वो पुरानी होने की वजह से और स्लो हो गई है, ऐसा बस, बाकी कुछ नहीं। और उसने ये बाइक पहले भी एक राइड पे चलाई थी, तो उसे ये बाइक पसंद थी। ही वॉज लाइक मुझे FZ दे, मैं उसको बनाता हूँ। और कल हमें जाना है और आज FZ बन रही है सुमित के लिए। क्यों? क्योंकि उसको राइड करना है मोटरसाइकिल से। एंड वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट about FZ is it has done more than 1,25,000 kilometers any day and it is a 16 years old motorcycle, ठीक है। तो उसके पेपर्स ग्रीन टैक्स एक्सपायर हो गया है। ही वॉज लाइक कि यार चल FZ ट्राई करते ये राइड पे, अगर जम गया तो इसका पेपर्स वगैरह बना लेंगे, इसको पूरा और अच्छा कर लेंगे एंड विल स्टार्ट मोटरसाइकिलिंग अगेन। धीरे धीरे आई वॉज लाइक यस वी आर कमिंग बैक। और नया बैटरी डाला FZ में, नया इंजन ऑयल डाला, ब्रेकिंग वगैरह थोड़े से अच्छे कर लिए, उसके टायर्स नहीं डाले नए, बट ओवरऑल द मोटरसाइकिल वॉज गुड टू गो। टेस्ट राइड लिया रात को, सुमित वॉज वेरी हैप्पी विद द बाइक। फाइनली दूसरा दिन आया जिस दिन हमें ट्रिप पे जाना था। सो उस दिन भी हमें सुबह नहीं निकलना था। सुबह सुमित हैड सम कमिटमेंट्स रिलेटेड टू वर्क, तो हमें सुबह के 11 बजे निकलना था। हम अर्ली मॉर्निंग 6 बजे नहीं निकलने वाले थे, 11 बजे। ही डिड हिज मीटिंग, उसने उसका काम किया। ही गॉट फ्री समवेयर अराउंड 10, ही गॉट रेडी, आई गॉट रेडी, आई वॉज एट हिज प्लेट समवेयर अराउंड 11:15 एंड FZ वॉज लुकिंग गुड। मेरी मोटरसाइकिल भी नई थी तो वो भी अच्छी लगी रही थी एंड आई वॉज हैप्पी। फाइनली आई वॉज हैप्पी व्हेन ही गॉट ऑन द मोटरसाइकिल एंड व्हेन आई गॉट ऑन अ मोटरसाइकिल एंड वी लेफ्ट हिज हाउस फॉर चिखलदरा। मतलब हाईवे टच करने के पहले ही आई वॉज लाइक यस वी स्टिल गॉट इट। एंड क्या है वो, अभी भी हम में स्पिरिट जिंदा है। अपन ने इतना कुछ हुआ, इतना, मतलब प्रोफेशनल लाइफ अलग है, पर्सनल लाइफ का भसड़ अलग है, उसका अलग है, मेरा अलग है। एंड इट इज़, मतलब हमने गिव अप कर देना चाहिए था मोटरसाइकिलिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यहाँ पे हो जाता है, छूट जाती है मोटरसाइकिलिंग यहाँ पे, बट आई वॉज लाइक यस फाइनली वी आर ऑन द रोड ऑन द मोटरसाइकिल।
दोनों की अपनी अपनी बैग लगी हुई है बाइक पे. वी आर लाइक completely geared up and we are on highway now. चल रहे हैं 10-12 किलोमीटर पे फ्यूल टैंक फुल करने के लिए रुके. फ्यूल फिल किया गाड़ियों में अपने अपने. सुमित वॉज गिविंग मी द फीडबैक ऑफ द मोटरसाइकिल जो वो चला रहा था एफजी का, कि टायर्स आर नॉट गुड, ये अच्छे टायर्स डाल देंगे तो और मज़ा आ जाएगा. 50% राइड बहुत बेटर हो जाएगा सिर्फ टायर्स चेंज करने की वजह से. अदरवाइज द ब्रेक्स आर ओके बट द इंजन इज स्टिल रनिंग स्मूथ. इंजन अभी भी जिंदा है, मोटरसाइकिल अभी भी जिंदा है. आई एम रियली एन्जॉइंग दिस मोटरसाइकिल. मुझे ऐसा बहुत कुछ तकलीफ या ऐसा प्रॉब्लम नहीं लग रहा है मोटरसाइकिल के साथ. हम बात कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मैं भी फीडबैक ले रहा हूँ. ओके मज़ा आ रहा है. एंड फनी थिंग इज़ सुमित कैन राइड स्लो मोटरसाइकिल्स वेरी फास्ट. मेरी नई बाइक, उसकी वो पुरानी 16 साल पुरानी बाइक अच्छा 90-100 पे हम चला रहे थे. मज़ा आ रहा था क्योंकि दिस टाइम सुमित वॉज ऑन अ स्लोअर मोटरसाइकिल एंड आई वॉज ऑल्सो ऑन अ स्लोअर मोटरसाइकिल. Earlier it used to be like Sumit used to be on Duke 390 जो कि बहुत insanely fast है, and I used to be on FZ जो कि insanely slow है as compared to Duke 390. हमें मज़ा आ रहा था. We were in a sync. Similar टाइप की मोटरसाइकिल्स होने की वजह से वो अलग एक मज़ा आता है. We were enjoying the sync. 25 किलोमीटर्स वगैरह पे हो जाते हैं. सुमित हाथ दिखाता है कि स्लो डाउन एंड ही टेल्स में कि द बाइक हैज़ लॉस्ट द पावर. मैं बोला है लॉस्ट द पावर, ये क्या होता है भाई? ऐसा तो सिर्फ इधर उधर सुना था, ज़िंदगी में कभी देखा नहीं था. सो बोल रहा है कि मैं फुल थ्रॉटल पे हूँ बट गाड़ी सिर्फ 30-40 के स्पीड से ही जा रही है. मैंने सुना है ना. आई वॉज लाइक ओके ठीक है, वॉट डू वी डू नाउ? सो ही वॉज लाइक कि और थोड़ा सा चलाते हैं. वहाँ से 25 किलोमीटर्स पे एक हमारा रेगुलर ढाबा था, एक रेस्टोरेंट था, रोड साइड रेस्टोरेंट जहाँ हम हमेशा जाते हैं. वो बोला कि वहाँ तक चले जाते हैं तो सॉर्ट हो जाएगा शायद. मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ी देर के लिए होता है कुछ प्रॉब्लम और फिर वो सॉर्ट हो जाता है, ऐसा हमें लगा, पता नहीं. एंड वी स्टार्टेड राइडिंग. बाइक वॉज नॉट लूजिंग पावर, थोड़ा थोड़ा बढ़ा ही है. 50-60 भी चले जा रही थी, फिर गाड़ी 70 भी चले जा रही थी. बट द बाइक वॉज नॉट नॉर्मल. द बाइक वॉज लैकिंग पावर. जैसा वो बाइक ने चलना चाहिए वैसा वो नहीं चल रही थी. एंड आई वॉज लाइक यार आई एम हैप्पी मन में when we were going and when I was following Sumit on a slower pace, क्योंकि उसको तो पीछे नहीं छोड़ सकते. अभी ये गाड़ी के साथ क्या होगा पता नहीं. So I was on the tail. स्लो गाड़ी चल रही थी तो मुझे भी सोचने का टाइम मिल रहा था, मज़ा आ रहा था. एंड गाड़ी चलाते चलाते आई वॉज लाइक यार आई एम हैप्पी. इवन इफ़ वी गो बैक फ्रॉम हियर, यहाँ से भी अगर अपने को वापस जाने की ज़रूरत पड़ती है, आई एम इक्वली हैप्पी. वी रीच्ड दैट ढाबा राजकमल इन जहाँ पे हमें पहुँचना था. और मैंने पूछा कि भाई हाउ आर यू फीलिंग, हाउ इज़ द बाइक? वो बोला कि इट्स स्टिल नॉट गुड, स्लो ही चल रही है. और मैंने उसको वही बोला कि आई एम इक्वली हैप्पी अगर यहाँ से भी अपने को वापस जाना पड़ता है. क्योंकि पहले अगर अपन कार से आए रहे थे, अपन ने ट्रिप तो कर लिया रहता, बट स्टिल अपन कार से जा रहे हैं. कहीं ना कहीं वी हैव कॉम्प्रोमाइज्ड व्हाट वी वांटेड टू डू. उसके बाद आई मीन वी आर नॉट एंटी कार और ये सब. वी लव रोड ट्रिप्स बाय कार्स, हमें बहुत पसंद है. बट कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में हमें ये लगता था कि अपन मोटरसाइकिल से कार पे आ गए. बट वी लव रोड ट्रिप्स बाय कार अ लॉट. हमने यहाँ से पौंडीचेरी कार से ट्रिप किया है. हमने बहुत सारे ट्रिप्स किए कार से, छोड़ो वो अलग चर्चे का टॉपिक है. We have done Nagpur by our car in one day. Just we started from Nagpur, went to Hyderabad, had a biryani over there और वापस आए. Yes, so ऐसा नहीं है कि हम कार एंजॉय नहीं करते, बट आई वॉज लाइक कि अपन अपने में स्पिरिट अभी भी है जो ये एज में मैनेज करना मुश्किल जाता है, क्योंकि आजू बाजू और बाकी भसड़ बहुत सारे है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बहुत सारी चीज़ें दैट वी हैव टू डू. और उसमें कोई बाइक बनाना, एफर्ट्स लेना, उसको फिर से ज़िंदा करना, उसको गराज भेजना, उसको जो वो गाड़ी को लग रहा है वो सब
फिगर आउट करना और उस हिसाब से वो गाड़ी को मेंटेन रखना, ये सब इट इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर अस। मैं उसी में बहुत खुश था। सो मैंने सुमित को वही बोला, इफ़ वी हैव टू गो बैक विल गो बैक। कुछ नहीं, गाड़ी पार्क की, वी वेंट इनटू द रेस्टोरेंट, द ढाबा, बैठे एंड दैट इज़ द फर्स्ट टाइम आई सॉ सुमित को गाली मारते हुए। ही वॉज लाइक, अब तो मैं गाड़ी नहीं चलाऊँगा, अभी मेरे को मोटरसाइकिल चलानी नहीं है, अभी मैं इसके बाद कभी मोटरसाइकिल नहीं चलाऊँगा, मैं हमेशा मोटरसाइकिल से निकलता हूँ, कुछ ना कुछ होता है ऐसा वैसा। एंड आई वॉज नॉट अवेयर। हम बहुत बार मिलते हैं, सारी बातें होती है, बट उसने ये कभी शेयर ही नहीं किया था कि उसको इतना बुरा लगा है, जितनी जो मैंने कॉन्टेक्स्ट के लिए तुम्हें पहले बताए थे कि उसके कितने सारे राइड्स ख़राब हुए हैं। वेन एवर ही ट्राइड टू गेट बैक ऑन मोटरसाइकिल, गाड़ी ख़राब हो रही है, कुछ तो भी हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है, और हमारी राइड नहीं हो पा रही है जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंड ये राइड पे भी वैसे ही हुआ फिर से। उसको लगा ड्यूक का प्रॉब्लम होगा, मैं कोई अलग गाड़ी से आता हूँ, जापानीज़ गाड़ी से आता हूँ, एफ जी ने आज तक कभी कुछ तकलीफ़ नहीं दी है हमें, तो सेफ़र चॉइस है ऐसा लगा हमें, मुझे भी लगा था। एंड हमने वो भी करके देखा। उसके पास थंडरबर्ड 350 थी रॉयल एनफील्ड की, सुमित ने वो बाइक से भी राइडिंग करने का ट्राई किया, नथिंग वर्कड आउट। एंड ही वॉज सो फ्रस्ट्रेटेड दैट डे कि अभी इसके बाद तो मैं बाइक ही नहीं चला रहा, आई वॉन्ट टू क्विट मोटरसाइकिलिंग। चालू की नहीं थी, चालू हुई नहीं थी, बट ही वॉज लाइक कि आई गिव अप, हो गया मेरा, अभी नहीं होने वाला मेरे से। आई वॉज क्वाइट। हम बैठे रहे टेबल पे 10-15 मिनट, मुझे नहीं लगता है हमने एक दूसरे से कुछ बात की है, बस देख रहे, इधर उधर देख रहे हैं, बट हम कुछ ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। एंड आई डोंट नो व्हाई आई वॉज हैप्पी, स्टिल आई वॉज हैप्पी कि अपन यहाँ तक आ गए। देन ऑल ऑफ अ सडन ही सेज कि चल जान दे, वापस चल, अभी के अभी गाड़ी खरीदते हैं। मैं बोला पक्का, आर यू श्योर? बोले यार मेरे को गाड़ी खरीदना था। आई वॉज ऑलवेज कन्फ्यूज वेदर टू डू, मतलब कन्फ्यूजन ये था कि इज इट अ राइट थिंग टू डू, इतना सब हो रहा है, ये सूट करता है क्या? अभी ये एज में अपन बाइक पे खर्चा कर रहे हैं, बाइक ले रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं उसके दिमाग में वो भी था। दूसरा ये था कि यार अब मेरे पास अभी कम्युनिटी बची, मतलब उसके पास, सुमित के पास ऐसे बहुत लोग बचे नहीं है पहले जैसे, जो रेगुलर मिलेंगे उसको बाइक चलाने के लिए, ये वो। ही वॉज नॉट श्योर कि यार तू उतना राइड करता नहीं है। हमारा और एक फ्रेंड है ऐश्वर्या, ही डजेंट राइड एनी मोर। ऋषि करके एक हमारा दोस्त है, ही राइड्स नाउ बट ही डजेंट लिव इन आवर सिटी, ही लिव्स इन बैंगलोर नाउ। सो मैं गाड़ी लेके करूँगा क्या, वो पड़ी ना रहे, वो भी उसका एक डाउट था कि ले तो लूँगा, ठीक है ले लिया ज़्यादा ना सोचते हुए, बट गाड़ी खड़ी ना रहे, बस गाड़ी खड़ी है घर पे। मैं बोला यार देख, अभी अपन वो फेज़ में नहीं है कि पुरानी गाड़ी अपन चलाएंगे, उस पर हमेशा एफर्ट देंगे, हर राइड के पहले उसको गैराज में भेज रहे उसको रिपेयर करने के लिए, हर राइड के बाद अपन फिर से गाड़ी अपने मोटरसाइकिल को गैराज में भेज रहे हैं उसको कुछ फिर से रिपेयर करने के लिए। ये ऐसा इतना अपन मेंटली फ्री नहीं है और अपने पास इतना टाइम भी नहीं रहता है। और यही सोच के मैंने बोला कि मैंने नया मोटरसाइकिल लिया, जो भी बजट था मेरा उसमें मैंने अपना नया मोटरसाइकिल बिठाया। बोला अभी पुराना लेके उसमें भी अपन जाएंगे, बट नॉट नाउ, बिकॉज दिस इज़ लाइक अ कम्प्लीटली न्यू थिंग फॉर अस नाउ। ये अपन ने राइडिंग वाइडिंग करके ये कल्चर छोड़ के 4-5 साल हो गए हैं, और वो उसमें वो मेंटालिटी में फिर से अगर आना है तो वी कैन डू इट ईजीली विथ एनी ओल्ड मोटरसाइकिल। अभी अपने को नया मोटरसाइकिल लगेगा जिसमें ज़्यादा कुछ है नहीं दिमाग के पीछे, बस पेट्रोल भरना है और राइड पे निकलना है, इस टाइप का सिनारियो अपने को लगेगा। इफ़ वी वांट टू राइड अगेन, इफ़ वी वांट टू गेट इनटू मोटरसाइकिलिंग अगेन। वो बोला कि यस खरीद लेते हैं। आई वाज लाइक ओके नाइस। और वहाँ से निकलने के बाद जो खुशी खुशी हम दोनों ने गाड़ी चलाई है, वी स्टार्टेड फ्रॉम देयर 50 किलोमीटर, सीधा वापस आए हैं हमारे सिटी में, गाड़ी पार्क किया मेरे घर पे, पुरानी वाली, ऊपर भी नहीं आया, गाड़ी बाहर के बाहर पार्क करके
सेम राइडिंग गियर, जैकेट, शूज़, राइडिंग शूज़, हाइड्रेशन बैग, लगेज जो हम चिखलदरा जाने के लिए सब लेके निकले थे, हेलमेट, ग्लव्स, हम वैसे ही हीरो के शोरूम में गए हैं एंड ही बॉट द हीरो एक्सपल्स 210 द सेम डे। जो शोरूम के अंदर खड़ी थी हॉल में, बोली ये गाड़ी चाहिए मुझे, उसको क्लैरिटी थी कि उसको बाइक खरीदना है, बट ही वॉज जस्ट नॉट एबल टू मेक द डिसीजन। वो डिसीजन नहीं बना पा रहा था खुद का बहुत दिनों से कि खरीद ही लेता हो करके। बस उसको क्लियर था कि ये गाड़ी और ये कलर उसको चाहिए। शोरूम गए, हमें वो गाड़ी दिखी, वो कलर दिखा जो उसे चाहिए था। ही डिड द डाउन पेमेंट। हमने उस दिन सिर्फ गाड़ी बुक नहीं की है, हम गाड़ी उठा के उस दिन वापस घर पे लेके आए। एंड दैट इज़ ऑल। दिस वॉज द स्मॉल स्टोरी of our hobby, which is called motorcycling. Why I shared this story on this video? It was an inspiring incident for me. Simple. And मुझे लगा कि मैंने शेयर करना चाहिए. And that is it. If you are new to the channel, whatever I talk with my friends on a day-to-day basis, that is what I talk about on this channel. It is a friendly kind of channel, your friendly neighborhood kind of thing. If you like this kind of videos, please subscribe. See you next time.